अगर आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री में डील क्लोज करके पैसा कमा रहे हैं तो सच ये है कि आप रियल एस्टेट में बिजी हो बट रिच नहीं बन सकते। हाँ, आपने बहुत ठीक सुना, क्योंकि रियल एस्टेट में बड़ा पैसा कमीशन से नहीं, सिस्टम, टीम और एसेट्स बिल्ड करने से आता है। कैसे, ये सब जानने के लिए पूरा वीडियो एंड तक देखो और आपको पूरी रियलिटी समझ में आ जाएगी। आज मैं आपको वो 7 एडवांस प्रिंसिपल बताने वाला हूं जो आपको ब्रोकर से बिल्डर माइंडसेट तक ले जाएंगे या एक इन्वेस्टर माइंडसेट तक ले जाएंगे। अगर आप रियल एस्टेट में हो और सीरियसली स्केल करना चाहते हो, एक चैनल पार्टनर, एजेंट की तरह काम कर रहे हो, ब्रोकर की तरह काम कर रहे हो, लेकिन बहुत ग्रो नहीं कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं हूं डॉक्टर अमोल मॉरल, एस्टेट कोच, एस्टेट ट्रेनर, एस्टेट ऑथर एंड एंटरप्रेन्योर, और मैं और मेरी टीम बहुत रिसर्च करके ऐसे वैल्यू एडेड प्रैक्टिकल वीडियोस आपके लिए लेकर आते हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको 7 ऐसे पॉइंट समझाऊं कि आप रियल एस्टेट में अमीर कैसे बन सकते हैं या हाउ टू मेक मनी फ्रॉम रियल एस्टेट, चलो एक छोटी सी केस स्टडी समझते हैं 2 दोस्तों की। और ये 2 दोस्त कौन है? एक है सनी भाई और एक है हनी भाई। आप सनी भाई और हनी भाई की केस स्टडी को पूरी तरह से समझो और उसके बाद मैं आपके लिए डिकोड करूंगा कि सनी भाई, हनी भाई में किसने क्या अच्छा किया, किसने क्या गलती की और कौन से 7 पॉइंट्स उन्होंने यूज किए। मान लीजिए 2 दोस्तों ने बिजनेस में कदम रखा, एक सनी और एक हनी। अब हनी भाई और सनी भाई ने एंट्री तो कर ली रियल एस्टेट के बिजनेस में, लेकिन जो सनी भाई थे उनको ऐसा लगा, भाई मैं तो जिंदगी भर ब्रोकर ही रहना चाहता हूँ, मुझे और कुछ बड़ा सोचना नहीं है, जो भी कमाऊंगा ब्रोकरशिप के बिजनेस से कमाऊंगा। लेकिन जो हनी भाई थे उन्होंने सोचा कि भाई 2 साल में ब्रोकरशिप का काम करूंगा, तीसरे साल का मेरा टारगेट है कि मेरी खुद की एक मार्केटिंग फर्म बने, मैं टीम हायर करूँ, सर्विस अच्छी दूँ, एक ऑफिस खोलूँ। तो दोनों ने डील इक्वल की। पहले 2 साल तक दोनों ने 10-10 डील की, इक्वल पैसे कमाए। धीरे धीरे तीसरे चौथे साल में सनी भाई का जो बिजनेस है वो डाउन होने लगा, क्योंकि अकेले के भरोसे पे सब करते, टेक्नोलॉजी आ गई। और इधर हनी भाई का बिजनेस डबल हो गया। अगले 2 साल में हनी भाई ने 40 डील की, इन्होंने 10 डील भी नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि अब इनके पास टीम थी, ऑफिस था, सिस्टम था। ये सब होने के बाद भी ऐसा लगा सनी भाई को कि नहीं भाई, हो सकता है 2 साल नहीं हुआ लेकिन अब होगा। इन्होंने फिर से मेहनत की, फिर से एफर्ट लगाई और अकेले के दम पे फिर से 10 डील कर ली। चलो ठीक है, लेकिन इधर 40 की जगह 100 डील कर ली हनी भाई की कंपनी ने। कैसे? क्योंकि अब टीम साइज बढ़ चुका था, नई नई एआई, नई नई टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ हो रहा था। और 6वें 7वें साल में तो हनी भाई ने खुद का प्रोजेक्ट भी इक्विटी पार्टनरशिप में बिल्डर डेवलपर के साथ लॉन्च कर दिया। क्यों? क्योंकि इन्होंने स्किल्स को अपग्रेड किया, टीम बिल्ड की, सर्विसेज अच्छी दी। सनी भाई जो थे वो सिर्फ अकेले ही काम कर रहे थे, 1 मैन आर्मी की तरह। 1 मैन आर्मी सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन लंबे पैसे नहीं बना सकते। टीम बनाना पड़ेगा, सर्विस देनी पड़ेगी, रियल एस्टेट बिजनेस को सीखना पड़ेगा, सही ट्रेनिंग, कोचिंग, मेंटरिंग लेनी पड़ेगी। और अगर आप इसे इंप्लीमेंट करेंगे तो मैं आपको दावा करता हूँ, गारंटी देता हूँ कि आप रियल एस्टेट में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, बहुत अच्छी इनकम बना सकते हैं, बहुत अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने ये तो समझ लिया आपने केस स्टडी में कि हनी भाई ने बहुत ग्रो कर लिया बिजनेस को, बट सनी भाई से क्या गलती हुई और हनी भाई ने क्या अच्छा किया, और ये जानने के लिए आपको पूरे 7 पॉइंट को डिटेल में समझना है। तो चलो अब एक एक करके शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1 से, ब्रोकर से बिल्डर माइंडसेट पे शिफ्ट होना है। मेरे दोस्तों, देश में हर जो बिल्डर है, डेवलपर है, वो कभी ना कभी एक इन्वेस्टर था, और हो सकता है कभी ना कभी उसने एज एन चैनल पार्टनर, एजेंट भी अपनी ज़िंदगी शुरू की हो। जब तक आप कोई लॉन्ग टर्म विजन नहीं रखते, लॉन्ग टर्म प्लान नहीं रखते, या अपने माइंडसेट में वो शिफ्ट नहीं लाते कि आपको सिर्फ बेच कर नहीं, प्रॉपर्टी खरीद कर या प्रॉपर्टी में बिल्ड करके, डेवलप करके भी पैसे बनाने हैं, तब तक आपकी जर्नी बड़ी शुरू ही नहीं हो सकती रियल एस्टेट में। हाँ, ये जो मैं शब्द कह रहा हूँ, इससे हो सकता है आपके दिमाग में एक शॉक लगे कि यार हम कैसे सोच सकते हैं, पर सोचोगे नहीं तो कभी कर नहीं सकते रियल एस्टेट इंडस्ट्री में, पहले ये समझ लो। दूसरा बहुत बड़ा पॉइंट है, कोर फंक्शंस मास्टर करो। किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए आपको अलग अलग फंक्शंस को जानना ज़रूरी है। अगर आप लीड जनरेशन जानते हैं पर साइड विजिट नहीं जानते तो भी कुछ नहीं होगा। अगर आप लीड जनरेशन, साइड विजिट जानते हैं पर क्लोजिंग नहीं आती तो भी कुछ नहीं होगा। अगर आप लीड को नर्चर नहीं कर सकते तो कुछ नहीं होगा। अगर आप सही फॉलोअप लेना नहीं जानते तो कुछ नहीं होगा। कस्टमर ऑब्जेक्शंस नहीं जानते तो कुछ नहीं होगा। जब ये सब में मास्टर बनते हो तो धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और जब ये कॉन्फिडेंस या आत्मविश्वास कोर लेवल पे जाता है, तब जाकर आप धीरे धीरे ये भी हिम्मत करते हो कि चलो अब 2 लोग मिलकर एक प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। चलो ये करते हैं कि 2 लोग मिलकर एक छोटा सा लेआउट डेवलप कर लेते हैं, या किसी लेआउट या बिल्डर में कुछ % की इक्विटी लेकर काम करना शुरू करते हैं। माइंडसेट में शिफ्ट नहीं आएगा और कोर फंक्शन सीखोगे नहीं। पर कोर फंक्शंस क्या होते हैं, ये सब करने के लिए आपको रिसर्च करना सीखना पड़ेगा। सही प्रॉपर्टी को कैसे सेलेक्ट करें, सही प्रॉपर्टी को कैसे खरीदे, ये सब जानना होगा। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्ट्रॉन्ग टीम बिल्ड करो। बिना टीम के इस दुनिया में कोई बड़ा काम नहीं कर सकता। अकेले काम करने की एक लिमिट है, लेकिन टीम के साथ काम करोगे तो बहुत सफल हो सकते हो। तो स्ट्रॉन्ग टीम बिल्ड नहीं करोगे मेरे दोस्तों, तो आप रियल एस्टेट की इंडस्ट्री में ग्रो ही नहीं कर सकते। धीरे धीरे टीम को बिल्ड करना चालू करो। जो भी पैसे आप कमाते हो उसका कुछ पैसा मार्केटिंग और कुछ पैसा टीम बिल्डिंग पे खर्च करो, और धीरे धीरे ये होगा कि आप एक स्ट्रॉन्ग टीम को बिल्ड कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 4, ब्रांड एंड क्लाइंट सेटिस्फैक्शन पे फोकस करो। अगर आपका ब्रांड नेम बनता है, पर्सनल ब्रांड बहुत अच्छा बनता है, क्लाइंट का सेटिस्फैक्शन रेशियो अच्छा है, आप अच्छी सर्विस देते हो, लोग आपको जानते हैं आपके काम की वजह से,
अगर आपके क्लाइंट आपकी सर्विस से सेटिस्फाइड है, आपका पर्सनल ब्रांड बहुत अच्छा है, आप कंटेंट का बहुत अच्छा यूज़ करें अपने पर्सनल ब्रांड को बिल्ड करने के लिए, तो आने वाले समय में आपका ब्रांड ही आपके लिए पैसे लेकर आएगा और वही आपके माइंडसेट को शिफ्ट करके आपको बड़े लेवल पर रियल एस्टेट में लेकर जाएगा। और जब आप इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, या मेरे दोस्तों रियल एस्टेट में जब आप इन्वेस्ट करने के साथ साथ प्रॉपर्टी को बिल्ड करना शुरू करेंगे, तभी आप असली पैसा कमाना शुरू करेंगे। और नंबर 5, सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस लगाओ। सब कुछ अकेले करोगे या मैनुअली करोगे तो कुछ नहीं होगा। बिना सिस्टम, बिना प्रोसेसेस के, बिना टेक्नोलॉजी का यूज़ किए रियल एस्टेट में बिजनेस को एक्सपांड करना आज के ज़माने में इम्पॉसिबल है। इस ब्रह्मांड पे कोई अपना बिजनेस ग्रो नहीं कर सकता अगर वो सही सिस्टम और प्रोसेस को यूज़ करना नहीं जानता। और ये सिस्टम प्रोसेस को डिटेल में जानने के लिए आप चाहो तो हमारे बोर्डलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो और आरजीसी सिस्टम्स या आरजीसी ट्रेनिंग मॉड्यूल के बारे में जान सकते हो। जितने ज़्यादा सिस्टम्स बनाओगे, प्रोसेसेस बनाओगे, जितना ऑटोमेशन लाओगे, जितना टेक्नोलॉजी का यूज़ करोगे, उतना रियल एस्टेट के बिजनेस में आप ग्रो कर सकते हो, वरना ग्रो करना पॉसिबल नहीं है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना मत भूलना। पॉइंट नंबर 6 है फाइनेंशियल फिजिबिलिटी समझो। कितना पैसा कहाँ यूज़ करें, पैसा कमाने के बाद कितना पैसा फिर से लीड जनरेशन में लगाए, कितना पैसा टीम बिल्डिंग में लगाए, कितना पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफिस में लगाए। धीरे धीरे अगर ग्रो नहीं करोगे, ज़िंदगी भर अगर किसी और के ऑफिस से काम करते रहोगे या ज़िंदगी भर अगर एक ब्रोकर की तरह काम करते रहोगे तो कभी ग्रो नहीं करोगे। ब्रोकर या चैनल पार्टनर की नेक्स्ट स्टेप होती है मार्केटिंग फर्म या सीपी फर्म डालना, खुद का ऑफिस, खुद की गाड़ी या खुद के लोग, और धीरे धीरे आप एक स्टेप ग्रो करोगे और फाइनली कभी कभी ऐसा विश्वास आ जाएगा कि आप अपना प्रोजेक्ट भी डाल सकते हो। और पॉइंट नंबर 7 है केस स्टडीज से सीखो। लाइव प्रैक्टिकल लोगों से सीखो, लाइव प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से सीखो, लोगों से मिलो, उनके बारे में जानो। हो सके तो कोई प्रैक्टिकल कोच, मेंटर से सीखो जो आपको मदद करे, जिसने रियल एस्टेट का बिजनेस किया हो। ये जितने पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ मैंने मेरी लाइफ में भी फॉलो किए। शुरुआत तो की थी एज ए चैनल पार्टनर, फिर मार्केटिंग फर्म, अब बिल्डर, डेवलपर, बहुत बड़ी फर्म्स, टेक कंपनी, अलग अलग जगह हम एक्सपांड कर रहे हैं। इसलिए हो पा रहा है क्योंकि हमने स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को फॉलो किया है। अगर आप भी इन्हें फॉलो करेंगे तो आप भी बहुत बड़ा करियर रियल एस्टेट में बना सकते हैं। तो दोस्तों आपने 7 पॉइंट को तो समझ लिया, लेकिन 7 पॉइंट में से कौन सा पॉइंट आपको सबसे इंपॉर्टेंट लगा या कौन से पॉइंट पे आप काम नहीं कर रहे थे, वो जल्दी से कमेंट करके हमें बताइए। जब हमें ये सब पता चलता है कि आप क्या और एडवांस सीखना चाहते हो, तब हम आपके लिए और एडवांस टॉपिक्स पे वीडियोस लेकर आते हैं। हमारा मिशन एक ही है, भारत में 1 लाख रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर को एम्पावर करना। और अगर एक व्यक्ति 50 से 100 जॉब क्रिएट कर सके तो भारत में 50 लाख से 1 करोड़ नए जॉब क्रिएट हो सकते हैं और 25 लाख लेबर की जान बच सकती है 2047 तक। इस पर हमारी नेक्स्ट बुक आ रही है, हाउ रियल एस्टेट कैन क्रिएट 1 करोड़ जॉब्स एंड सेव 25 लाख लाइव्स। और हमारी इससे पहले वाली बुक को नेशनल बेस्ट सेलर बनाने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को एशिया का नंबर 1 रियल एस्टेट ट्रेनिंग कोचिंग चैनल बनाने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी तरह का ट्रेनिंग कोचिंग आप आपके लिए, आपकी टीम के लिए, आपकी कंपनी के लिए देख रहे हैं, या किसी भी तरह का प्रोडक्ट लॉन्च, बहुत बड़ा चैनल पार्टनर एम्पावरमेंट इवेंट, तो भी आप हमारे बोर्डलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।